एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज का जो वन वीडियो वाला डे हमारा होने वाला है, जिसमें हम फिजिकल एविडेंसेस को कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं ओनली इन वन वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फिजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं? फिजिकल एविडेंसेस वो एविडेंसेस होते हैं जो कि आपका क्राइम सीन है उसे किसी भी विक्टिम के साथ, सस्पेक्ट के साथ में को रिलेट करते हैं। इफ़ हम अगर सोचें कि हमारे पास में क्राइम सीन है, इट्स अ प्राइमरी क्राइम सीन, और उस क्राइम सीन पर हमें बॉडी रिसीव नहीं हुई है, बट बॉडी का कुछ फ्लूइड, कोई भी बायोलॉजिकल फ्लूइड हमें वहाँ मिला है, तो उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन कौन होगा। तो इस पर्टिकुलर पर्सन कौन होगा वाली चीज़ ने क्या किया, उस पर्टिकुलर ब्लड आपका और बॉडी फ्लूइड जो है, जो कि एक एविडेंस है, उसे किससे जोड़ा? उससे आपको, आपका जो विक्टिम है उससे जोड़ दिया। इसी के साथ साथ अगर हम एक्सेप्ट करते हैं कि जो पर्टिकुलरली आपका जो फिज़िकल एविडेंस है वो कंटामिनेटेड हो सकता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ टाइम के बेसिस पर आपका पर्टिकुलर जो फिज़िकल एविडेंस है वो कंटामिनेट हो सकता है। तो इसके लिए हमें जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, जो पर्टिकुलर फिज़िकल एविडेंसेस लाइक उसमें जो बायोलॉजिकल फ्लूइड एविडेंसेस है जो कि जल्दी कंटामिनेटेड हो सकते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, उन्हें हमें कलेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से आपका पर्टिकुलर अपना फिज़िकल एविडेंस विक्टिम के साथ में को रिलेट करके से जोड़ रहा है, उसी साइड एक आपका जो पर्टिकुलर एविडेंस है आपका सस्पेक्ट के साथ में भी जोड़ता है, ठीक है। अगर सस्पेक्ट का कोई गन छूट गया हो, उसका कोई इंस्ट्रूमेंट छूट गया हो जिससे उसने पर्टिकुलर विक्टिम को मारा हो, तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर चीज़ को उस चीज़ से जोड़ेगा। क्लियर? द एविडेंस इन अ जनरल इज़ एनीथिंग। एविडेंस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। एविडेंस कुछ भी हो सकता है। द टर्न टू प्रूव, मतलब वो कुछ भी हो सकता है। वो एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा बाल भी हो सकता है, एक हेयर का टुकड़ा भी हो सकता है, एक क्लॉथ का पीस भी हो सकता है, जो कि प्रूव करेगा और आपका जो पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन का उसे वो देखेगा, ठीक है। कंसिडरेशन फिजिकल एविडेंस इज एविडेंस हैविंग अ फिजिकल और मटेरियल क्वालिटी और अ टेंजिबल आर्टिकल, नो मैटर वेदर माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो माइक्रोस्कोपिक है या मैक्रोस्कोपिक है। इट इज़ इन कंप्रेस अस ऑल ऑब्जेक्टिव लिविंग और डेड, सॉलिड और लिक्विड और गैस। वो कौन सा मटेरियल है हमें इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बस हमें ये फ़र्क पड़ता है कि पर्टिकुलर क्राइम सीन पर वो पर्टिकुलर चीज़ प्रेजेंट थी। Clear? Physical evidence is a one of the investigator most valuable position in a pursuing the investigation to successful conclusion. एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेटर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि वो इन्वेस्टिगेशन को जब चला रहा है, जब उसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो परसुइंग है, जब चल रही है, तब वो सक्सेसफुली क्या करे, आपने जितने फिजिकल एविडेंसेस है उसको क्या करे, सक्सेसफुली कलेक्ट करे। क्लियर? क्राइम सीन है वो कमिटेड, कैन बी प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन अ क्राइम के साथ में, विक्टिम के साथ में, क्राइम और परपेट्रेटर के साथ में, इसे क्या करता है, लिंक करने का काम करता है फिजिकल एविडेंस। It can also provide a light to the investigation during the conduct of investigation of a criminal offense. Physical evidence can be achieved of the optimum value of investigator when the investigator fully uncover the scent and the crime laboratory techniques, capabilities and limitation. ठीक है, ये प्रोवाइड करता है कि पर्टिकुलर जो इन्वेस्टिगेटर है वो कितना ज़्यादा सिंसियर है अपने काम को लेकर के, कितनी कैपेबिलिटीज़ है उसमें, कितनी टेक्निक्स है, जिससे वो क्या कर सकता है, पर्टिकुलर फिजिकल एविडेंस को क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, जिससे वो क्राइम, पर्टिकुलर क्राइम जो है वो प्रूव होगा। क्लियर हुई ये चीज़, डेफिनेशन। अगर हम सोर्स ऑफ फिजिकल एविडेंस की बात करते हैं तो सोर्स ऑफ फिजिकल एविडेंसेस क्या क्या हो सकता है? द सीन ऑफ क्राइम, जिस सीन पर क्राइम हुआ है, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो। प्राइमरी क्राइम सीन क्या होता है, अगर पर्टिकुलर
डेथ जो जिस जगह पे हुई है, इट्स अ प्राइमरी क्राइम सीन। अगर बॉडी को उठा करके दूसरी जगह पर फेंक दिया गया है, इट्स अ सेकेंडरी क्राइम सीन। और कुछ एविडेंसेस आपको अलग जगह पर मिले हैं तो उसे हम टर्शरी क्राइम सीन भी कह सकते हैं। क्लियर? द विक्टिम ऑफ एनी, कोई भी विक्टिम, अगर किसी की बॉडी है उस पर जितना एविडेंसेस आपको मिला है, लाइक वो वजाइनल फ्लूइड हो सकता है, अपना स्पर्म हो सकता है, पर्टिकुलर हेयर हो सकता है, कुछ भी चीज़, इंजरी हो सकती है, जो ये चीज़ें हैं वो आपकी किस में आती है, फिजिकल एविडेंसेस में आती है। विक्टिम पर भी आपको पर्टिकुलर फिजिकल एविडेंस मिल सकता है। और सस्पेक्ट, ठीक है, सस्पेक्ट और उसका इन्वायरमेंट। सस्पेक्ट अगर किसी भी क्राइम सीन पर आया है तो जिस तरीके से हमारा लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल कहता है कि पर्टिकुलर चीज़ रिमेन्स अनचेंज, मतलब हर चीज़ जो है वो क्या कर रही है, अपने साथ में एक चीज़ को छोड़ रही है। अगर मैं किसी जगह पर हूँ तो वहाँ कोई ना कोई मेरी चीज़ें जो है, ट्रेसेस जो हैं वो छूट रहे हैं। वो मेरे फुटप्रिंट हो सकते हैं, वो मेरे शू प्रिंट्स हो सकते हैं, वो मेरा ब्लड हो सकता है, स्वेट हो सकता है, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो आपके सोर्स ऑफ फिजिकल एविडेंस पूरा क्राइम सीन हो सकता है, विक्टिम हो सकता है और सस्पेक्ट भी हो सकता है। क्लियर? आगे चलते हैं। यूटिलिटी ऑफ फिजिकल एविडेंसेस। क्या यूटिलिटी है फिजिकल एविडेंसेस की? फिजिकल एविडेंसेस बहुत ज़्यादा यूज़फुल है पुलिस इन्वेस्टिगेटर के लिए बिफोर ही हैज़ अ सस्पेक्ट इन पुलिस कस्टडी, और इनफैक्ट बिफोर द इवन हैज़ अ सस्पेक्ट ऑफ अ पॉसिबल परपेट्रेटर। अगर आपके पास में वो पर्टिकुलर सस्पेक्ट नहीं है तब भी, और अगर सस्पेक्ट है तब भी, क्योंकि आपको प्रूफ करना होगा, दोनों ही चीज़ों में हमें प्रूफ करना है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने ये क्राइम कमिट किया है। ठीक है, तो फिजिकल एविडेंस इसलिए हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशनल हैबिट्स, एज, हेयर, नेल्स, डॉक्यूमेंट, अदर पर्टिकुलर हैज़ अ नैरो डाउन इन अ सर्च ऑफ एक्यूज्ड। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी हेल्प करेगी पर्टिकुलरली क्राइम सीन को सॉल्व करने के लिए, पर्टिकुलरली क्राइम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, व्हेन अ सस्पेक्ट हैज़ बीन located physical evidence at the scene and the suspect may conclusively connect with him with the crime। suspect जो है वो क्राइम सीन पर कोई फिजिकल एविडेंसेस सस्पेक्ट का रह जाता है तो वो कनेक्ट करता है उसे और क्राइम को। ठीक है, फर्स्ट चीज़ ये। सेकेंड, अगर हम देखें फिजिकल एविडेंस कैन बी स्टैब्लिश कॉर्पस डेक्टाइल ऑफ टू स्टैब्लिश द क्राइम हैज़ एक्चुअली बीन कमिटेड। कॉर्पस डेक्टाइल का मतलब होता है बॉडी ऑफ क्राइम जो हमें देखने को मिलता है। फिजिकल एविडेंस कैन लिंक द सस्पेक्ट विद द बिग टीम विद द क्राइम सीन। ठीक है, फिजिकल एविडेंस कैन बी स्टैब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन इन्वॉल्व इन अ क्राइम। कौन सा पर्सन इन्वॉल्व था क्राइम में, उसका आइडेंटिफिकेशन हम फिजिकल एविडेंसेस के थ्रू कर सकते हैं। फिजिकल एविडेंस कैन कॉरोबरेट द विक्टिम टेस्टिमनी। यहाँ पर कॉरोबरेटरी एविडेंसेस के रूप में, टेस्टिमनी विक्टिम्स के रूप में हम फिजिकल एविडेंसेस को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल एविडेंस कैन बी प्रूव इनोसेंट पर्सन। अगर कोई पर्सन है जिसने क्राइम नहीं किया है, किसी फंसाया जा रहा है, तो वो चीज़ भी कौन प्रूव कर सकता है, फिजिकल एविडेंस प्रूव कर सकता है। फिजिकल एविडेंस हैज़ अ रिकॉग्नाइज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये रिकॉग्नाइजेशन है, रिकॉग्नाइज्ड है। अ सस्पेक्ट confronted in the physical evidence may not admit he is guilty. Physical evidence is a factual and hence more reliable than the witness who often the turn hostile. Physical evidence is a at a time of only evidence is the absence or direct other circumstantial evidences। other circumstantial evidences के साथ में हम इसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे यूज़ हैं फिजिकल एविडेंसेस के। फिजिकल एविडेंस, हम सभी फॉरेंसिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो हम सभी को ये चीज़ पता होना चाहिए कि फिजिकल एविडेंसेस हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ फिजिकल एविडेंसेस की बात करें तो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बोला कि यहाँ पर कोई भी चीज़ फिजिकल एविडेंस हो सकती है। ठीक है, मतलब ह्यूज वैरायटी है आपके फिजिकल एविडेंसेस के टाइप्स में, फिर भी हम लोगों ने इसको कुछ कुछ कैटेगरीज में कैरेक्टराइज्ड कर दिया गया है, कुछ कुछ कैटेगरीज में से डिवाइड कर दिया गया है। देख लेते कौन कौन सी। फर्स्ट है ब्लड, सीमेन एंड अदर फिजियोलॉजिकल फ्लूइड।
ऑल सस्पेक्ट ब्लड आपको देखने को मिल सकता है, सीमेन वहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। और भी दूसरे फ्लूइड्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं, लाइक सलाइवा, स्वेट, वजाइनल सेक्रीशन वगैरह, ठीक। फिंगरप्रिंट्स की अगर हम बात करें तो फिंगरप्रिंट्स मेनली हमें लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल के थ्रू ये पता चला है कि फिंगरप्रिंट जो है वो अगर कोई सस्पेक्ट क्राइम सीन पर था तो उसके फिंगरप्रिंट्स हमें उस पर्टिकुलर टूल पर मिल सकते हैं जहाँ पर उसने टच किया होगा, किसी पर्टिकुलर डोर को टच किया होगा, बॉडी को टच किया होगा, तो फिंगरप्रिंट्स हमें मिल सकते हैं। फिंगरप्रिंट्स भी जो चांस प्रिंट्स होते हैं, हम फिंगरप्रिंट्स को चांस प्रिंट्स भी बोलते हैं। चांस प्रिंट क्यों? क्योंकि बाय चांस ही हमें ये मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्रिंट्स ऐसे होते हैं जो कि कंटामिनेटेड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट हमें देखने को मिल सकता है, फुटप्रिंट शू प्रिंट भी देखने को मिल सकता है। फुटप्रिंट में गैट पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है, पर्टिकुलर लोकेशन पता चल सकती है कि किस डायरेक्शन में आपका जो सस्पेक्ट है वो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमको टीथ मार्क और इम्प्रेशन देखने को मिल सकते हैं। टीथ मार्क्स हमें ज़्यादातर रेप, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में देखने को मिलते हैं। डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं, डॉक्यूमेंट कितने भी टाइप के हो सकते हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन का आईडी कार्ड हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है। अगर आपका सुसाइड का केस है तो वहाँ पर आपको सुसाइड नोट देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ हमारे कोई भी रोड एक्सीडेंट अगर हुआ है तो वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट है, गाड़ी में कोई डॉक्यूमेंट हो, कार का कोई डॉक्यूमेंट हो, लाइसेंस हो, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं, तो वो डॉक्यूमेंट एविडेंस में आ जाते हैं, ठीक है। फिर आता है एक्सप्लोजिव मटेरियल देख सकते हैं हम, प्राइमरी एक्सप्लोजिव, सेकेंडरी एक्सप्लोजिव, हाई एक्सप्लोजिव, जो है आपके स्मोकलेस पाउडर्स वगैरह, ब्लैक पाउडर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोजिव मटेरियल देखने को मिल सकता है, जो कि मेजरली अगर कोई एक्सप्लोजन का केस है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फाइबर एंड फैब्रिक आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है। फाइबर फैब्रिक भी बेसिकली आपको मेजरली जो है पर्टिकुलर जो अगर आपका सस्पेक्ट है वहाँ उसका कोई फैब्रिक जो है गलती से छूट गया है, फट गया है, कट गया है, तो वो चीज़ देखने को मिल सकती है। फायर आर्म एंड एम्यूनिशन देखने को मिल सकता है। हेयर आपको देखने को मिल सकता है। हेयर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। प्यूबिक हेयर होता है, आपका स्कैल्प हेयर होता है, आपका एंसिलरी हेयर होता है, तो ये सारे हेयर्स अलग अलग टाइप के होते हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि पर्सन के कौन से पार्ट का हेयर है। और इसी के साथ साथ अगर हेयर में फॉलिक प्रेजेंट है तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डीएनए निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और डीएनए जो है वो क्या होता है, यूनिक होता है, जिसके थ्रू हम इंडिविजुअल का आइडेंटिफिकेशन अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट विसरा को हम कलेक्ट कर सकते हैं। पेंट आपको देखने को मिल सकता है, पेट्रोल भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ फिजिकल एविडेंसेस। देन आगे चलते हैं, आगे है आप लोगों के लिए लोकेशन ऑफ फिजिकल एविडेंसेस। लोकेशन कौन सी हो सकती है फिजिकल एविडेंसेस की? क्राइम सीन हो सकता है, क्राइम सीन पर हो सकता है, क्या होगा ही, क्योंकि क्राइम सीन पर आपको फिजिकल एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। उसके थ्रू आप उसके अलावा आपको क्या कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं? कॉन्सिक्वेंटली इन द लोकेशन ऑफ फिजिकल एविडेंस विल ऑल्सो बी अ वेरी डिफरेंट इन अ सर्च टू फिजिकल एविडेंस एट द क्राइम सीन मस्ट देयरफॉर द थ्रू ऑफ द सिस्टमैटिक होना चाहिए। कहाँ कहाँ आपको देखना चाहिए? जहाँ पर पर्टिकुलर बॉडी थी वहाँ सबसे पहले आपको देखना चाहिए। जितना बायोलॉजिकल फ्लूइड है उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी कंटामिनेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद में सारे एविडेंसेस को आपको कलेक्ट करना चाहिए, फोटोग्राफ अच्छे से खींच लेना चाहिए, ताकि इफ़ अगर बाद में कुछ दिक्कत आती है, आपको वापस से रीजनरेट करना पड़ता है क्राइम सीन को, रिक्रिएट करना पड़ता है क्राइम सीन को, तो उस फोटोग्राफ के थ्रू आप जो है उसका लोकेशन जो है उस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। द इन्वेस्टिगेटर हु इज़ अ थ्रू ही इज़ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस विल नॉट फाइंड मच डिफ़िकल्टी इन द लोकेटिंग। आप अगर इन्वेस्टिगेटर जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड है और उसको अच्छे से ट्रेनिंग मिली हुई है तो उसे इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती है लोकेट करने के लिए एविडेंसेस को, क्योंकि बहुत दिमाग की ज़रूरत होती है उस टाइम पे, हमें एकदम फ्रीली माइंड की ज़रूरत होती है, जिससे हम वहाँ पर पर्टिकुलरली सर्चिंग आइज़ की ज़रूरत होती है, जिससे हमें एविडेंसेस दिख सके, ठीक है। क्योंकि एविडेंसेस माइक्रो कुछ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सर्च एंड कलेक्शन ऑफ फिजिकल एविडेंसेस। फिजिकल एविडेंसेस में बी कलेक्ट ओनली द आफ्टर इनिशियल सर्च। फोटोग्राफी सबसे पहले करना होता है, हमें स्केचिंग करना होता है क्राइम सीन का। इफ़ इट इज़ अ क्राइम ऑफ वायलेंस रिजल्टिंग अ डेथ
or committed indoors of all obvious evidence material or near a body is collected before the body is removed for autopsy। सबसे पहले हम बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज रहे हैं, तो हमें अगर इंडोर क्राइम सीन मिला है, इंडोर क्राइम सीन है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, पर्टिकुलरली बॉडी को ऑटोप्सी पे जाने से पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सारा जो फोटोग्राफ्स वगैरह है वो क्लिक कर रहे हैं। द वेपन ऑफ ऑफेंस एंड अदर टाइप ऑफ एविडेंस लेफ्ट as the result is located if in a case of burglary then the point of entry should be established the evidence of a tool marks of tool each। मतलब बर्गलरी का अगर घुसपैठ का अगर केस है तो आप वहाँ पर क्या देखोगे, जहाँ से हम वो पर्सन घुसा है वो उस जगह पर आप जा कर के चेक करते हो। द वेपन ऑफ द ऑफेंस इज एनी टाइप ऑफ एविडेंस लेफ्ट, आपको कोई एविडेंस यहाँ पे छोड़ना नहीं है। द सीन ऑफ अ क्राइम ऑफ आउटडोर, अगर आउटडोर क्राइम सीन है तो आपको जल्दी जल्दी वहाँ पर चीज़ें करनी होगी, क्योंकि आउटडोर क्राइम सीन पर एयर की वजह से, रेन की वजह से या दूसरी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ सकती है। अगर मोस्टली अगर वो हाईवे का केस हो, वहाँ पर आना जाना लगा रहता है, तो आप ज़्यादा टाइम तक के उसको क्लोज करके नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से आपको सर्च करना है एंड कलेक्ट करना है फिजिकल एविडेंसेस को। वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ किट्स, हम डिफरेंट टाइप के किट्स यूज़ करते हैं, लाइक अ फुटप्रिंट किट। तो फुटप्रिंट किट में क्या क्या होता है, एक्राइल शीट, सेल्यूलोज नाइट्रेट शीट, एल्यूमिनियम फ्रेम, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ग्लास मार्किंग पेंसिल, स्पून, कॉमन सॉल्ट, फोटोब्रोमाइड पेपर, ये सारी चीज़ें हो सकती है। पैकेजिंग किट जो होता है उसमें हैमर होता है, सॉ होता है, नट्स एंड बोल्ट्स होते हैं, क्लिप होता है, जैम क्लिप्स होता है, फॉर्सेप होता है, ग्लास कटर होता है, मिरर होता है, मेजरिंग टेप होता है, कंपास होता है, नोट होता है, शीट होती है, ये सारी चीज़ें होती है। फोटोग्राफी किट की अगर हम बात करते हैं तो कैमराज होते हैं, डीएसएलआर्स होते हैं, लाइट सोर्स होता है, लेंस होता है, ट्राइपॉड होता है, फ्लैश होता है, स्केल होता है, मेजरिंग टेप होता है, ठीक है। फिंगरप्रिंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ग्लास स्लैब होता है, इंक रोलर होता है, ब्लैक पाउडर होता है, रोलिंग एंड लिफ्टिंग टेप होता है। इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप के किट्स होते हैं फिंगरप्रिंट्स के लिए, वो होते हैं, ठीक है। कुछ किट्स की हमने बात करी। अगर हम पैकेजिंग और लेबलिंग की अगर हम बात करते हैं तो अच्छे से सेपरेटली हमको सारे एविडेंसेस जो हैं सेपरेटली पैक करने हैं, अलग अलग सभी को पैक करना है, और पैक करने के बाद में सभी में लेबलिंग करनी होती है। द पैकेजिंग शुड बी सिक्योर, आपका जो पर्टिकुलर पैकेजिंग है उसे सिक्योर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर वो चीज़ जो है वो आपका ख़राब ना हो, ठीक है। इनसाइड जो आपका एग्जिबिट है, स्पेशली अगर फिंगरप्रिंट आर्टिकल है तो उन्हें इतना दूर रखना होता है कि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आ पाए। द कंटेनर इज़ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिससे डैमेज अवॉइड हो सके। द लेबलिंग आर नॉट पेस्टेड ओवर द वेपन और टूल्स और क्लॉथ, आपको वेपन्स और टूल्स के ऊपर लेबलिंग नहीं करना है, उसको पर्टिकुलरली प्रिजर्व करके उसको पैक करके देन फिर लेबलिंग करना होता है। डायरेक्ट लेबलिंग हम नहीं करते हैं किसी भी चीज़ पे, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है कि आपको सारा एविडेंस जो है अलग अलग कंटेनर में कंटेन करना होता है, ठीक है, एक साथ हम नहीं रखते हैं। सीलिंग एंड फॉरवर्डिंग की अगर हम बात करें तो सील लगानी होती है, डिस्पैच ऑफिसर जो होता है वो ये करता है, पैक्ड करता है, और उसे ओपन नहीं किया जा सकता विदाउट डिस्ट्रॉय, सील को डिस्ट्रॉय करे बिना ओपन नहीं किया जा सकता। इस तरीके से सील लगाई जाती है ताकि कोई और पर्सन उस पर्टिकुलर फिजिकल एविडेंस को ना देख पाए। और लेटर ऑफ एडवाइस जो है वो अलग से फॉरवर्ड किया जाता है सेपरेटली, जिसमें एक्सपर्ट होते हैं, रजिस्ट्रेट पोस्ट, स्पेशल मैसेंजर। द फॉरवर्डिंग लेटर शुड बी कंटेन नेम ऑफ द पुलिस स्टेशन, कौन सा पुलिस स्टेशन था, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, कौन सा स्टेट था, कौन सा क्राइम है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसका सेक्शन ऑफ लॉ क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। देन ब्रीफ फैक्ट्स जो है वो लिखे जाते हैं, इंक्लूड अ पुलिस एंड सरकमटेंस ऑफ अ सीजर, नेचर ऑफ एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड, नेम ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, जो आपका इन्वेस्टिगेटर है, पुलिस ऑफिसर है, उसका नाम क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ अथॉरिटी दी जाती है एग्जामिन करने के लिए एविडेंसेस को, ठीक है, क्लियर। ओके तो फिजिकल एविडेंसेस हमारा पूरा एक वीडियो में हमने ख़त्म किया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो।
जितने भी फॉरेंसिक बैकग्राउंड से जुड़े हुए आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स आपके साथ में हैं, आप प्लीज़ उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।